आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। यानी वृत्त से ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, और अगर आप दीर्घ प्रश्न और लघु प्रश्न भी बनाएंगे तो वो भी यानी इसी से जानकारी आपको हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है वृत्त से संबंधित। आप ये देखिए, ये वृत्त, तो वृत्त जो होता है, आप लोग भी वृत्त देखे हैं, तो वृत्त का परिभाषा ये होता है, ये वृत्त का ऊंचाई नहीं होता है, ये क्या है, ये इसका राउंड होता है यानी गोल होता है। ठीक है, ये इसका क्या ऊंचाई नहीं होते। आप अगर बोलेंगे यानी क्या, फुटबॉल एक वृत्त है, वो वृत्त नहीं है, ये समतल क्षेत्र में इसको बनाए जाते हैं। इस तरह के आप जमीन देखे हैं, लेकिन फुटबॉल जो है वह आपका क्या है, गोला है, तो वह वृत्त नहीं है, ये वृत्त। और वृत्त का ये जो बीच में है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे क्या, परिधि। ठीक है, और ये है वृत्त का क्या, केंद्र। ठीक है, और ये हो गया परिधि, ये हो गया केंद्र। तो केंद्र से जो परिधि को छूती है, देखिए केंद्र से होते हुए किसको, परिधि को जो छूती है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, तिर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, तिर्जा। तिर्जा कहते हैं। ठीक है, आठ से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर कह रहा है, जब ये जो एक तिर्जा जो है, ये तिर्जा इसी का जो दोगुना हो जाएगा, जो परिधि से होते हुए, केंद्र से होते हुए यानी फिर दूसरे परिधि के भाग तक मिलते हैं, तो इसको फिर हम लोग यानी क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो चलिए तिर्जा इधर बना लेते हैं, चारों तरफ होगा, ये हो जाएगा, तिर्जा दे देते हैं, क्या, तिर्जा। ये हो जाएगा वृत्त, दे देते हैं, नाम देते हैं ए ओ बी। ए बी यानी क्या है, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। और ओ सी, इसको मान लेते, ओ सी, ये हो जाएगा तिर्जा। और ये जो है, ये दिख रहे हैं, तो ये क्या है, तो परिधि है। क्या है, परिधि। और ए से यानी केंद्र से जो गुजरेगा, ठीक है, कहाँ, बी तक जो छूती है, इसको कहेंगे हम लोग व्यास कहेंगे। और ये जो बीच में जो केंद्र है, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जब कोई भी यानी परिधि से परिधि को मिलाते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो इसको जीवा कहेंगे। ये केंद्र से अगर गुजरता है तो वह क्या, तो व्यास हो जाएगा, और इसको कहेंगे हम लोग जीवा। और फिर पूछा जाता है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो उसको कहते हैं क्या, इसको जीवा जो है, ये भी जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ा, इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। क्या, व्यास। ठीक है, तो व्यास कहते हैं। और यहां लिख लीजिएगा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहेंगे हम लोग, व्यास कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये इनका सब कुछ आप जान गए। अभी और एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है, और वृत्त जो है ये केंद्र, और जब दो तिर्जा से इसको काटा जाता है, तो इसको कहते हैं, इस भाग को कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं तिर्जा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्जा खंड कहते हैं, तिर्जा खंड कहेंगे। ठीक है, और फिर एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त से अगर ये जीवा का जो भाग जो है, इस क्षेत्र को
इस क्षेत्र क्या कहेंगे, तो ये वृत्त खंड कहेंगे। क्या? वृत्त खंड कहेंगे। तो ये देखिए पूरे वृत्त का ये छोटा सा भाग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। क्या? लघु वृत्त खंड कहेंगे। और ये जो बड़े भाग है इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, ये दीर्घ वृत्त खंड, और ये हो जाएगा छोटा सा जो है इसको कहेंगे हम लोग क्या, तो ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड कहेंगे। अभी चलते हैं, ये पहले वृत्त हो गया, इसी का फिर अगर आप देखिए व्यास से अगर कोई वृत्त को दो खंडों में बांटते हैं तो एक खंड ये क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो अर्धवृत्त कहेंगे, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पाई बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास होता है। क्या? परिधि बट्टा व्यास। परिधि बोली या फिर परिमाप बोली, ये परिमिति परिमाप। चलिए, तो इससे जब इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा परिधि या फिर परिमाप, और इससे इसको गुना करेंगे तो पाई और इनटू में क्या है, व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, अभी ये भी जान लीजिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी ओ, क्या ओ से बी तक या फिर ओ से सी तक, ठीक है, और ओ से ए तक ये क्या है, तीनों तिरजा है। तो ओ से बी ये तिरजा और ये भी तिरजा, ए ओ ये भी तिरजा, तो दो तिरजा। ठीक है, जिसको मिलाकर क्या बनाया गया है, व्यास बनाया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 तिरजा। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 तिरजा। अगर देखिए व्यास दिया हुआ रहे तो तिरजा अगर निकालेंगे तो तिरजा बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, तिरजा बराबर, ठीक है, तो व्यास बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, व्यास बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि व्यास जो क्या है 2 तिरजा के बराबर है और 2, तो इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, फिर तिरजा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पाई और यहाँ है 2 व्यास यानी 2r। ठीक है, व्यास का मतलब क्या, 2 गो r, तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 पाई r हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, ये जान गए, यानी क्या होता है, ये तिरजा जो होता है व्यास का क्या होता है, तो ये आधा होता है। ठीक है, और व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 तिरजा यानी 2 तिरजा के बराबर होते हैं। ठीक है, और होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r इस पर होता है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए, ये पाई जो होता है इसको मिटा देते हैं, पाई, तो इसको क्या कहना है, तो इसको कहा जाता है
अपरिमेय संख्या। आपको ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पाई क्या होता है, ठीक है। पाई बराबर यानी डॉट डॉट दिया गया है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा अपरिमेय या फिर परिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। और पाई जो है इसका मान क्या होता है, तो 22/7। और ये फिर जब संख्या में दिया हुआ रहेगा 22/7, तो ये फिर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक। ये तो ये हो गया हम लोग का वृत्त का परिधि या फिर परिमाप। नहीं तो एक बार लिख देते हैं, परिमाप बराबर 2πr होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल। एक देखिए वृत्त, अगर एक वृत्त के अंदर फिर और दूसरा वृत्त है जिसको सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं या फिर उसको वलय भी कहते हैं, क्या कहेंगे, वलय। चलिए ये भी बार बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। ये देखिए ये वृत्त है, फिर इसके अंदर और वृत्त है। जब ये रहेगा तो एक त्रिज्या दिया गया है, ये बड़ा त्रिज्या है, इसको बड़े आर से डिनोट कीजिए, और एक छोटा सा त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम लोग कहते हैं वलय। क्या कहते हैं, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटे आर स्क्वायर, ये होते हैं, ठीक है, वलय। अभी चलते हैं, पाई क्या है आपका अपरिमेय, ये तो आप जान लीजिए क्योंकि ये बार बार देखा गया है एग्जाम में, ठीक। अभी चलिए, ये वृत्त का ही छोटा सा जो भाग, अर्ध भाग यानी आधा भाग जिसको कहते हैं, ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त जो है तो यहाँ केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो त्रिज्या, यहाँ भी क्या है, त्रिज्या। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। अभी पूछा जाता है अर्धवृत्त का परिमाप, क्या, अर्धवृत्त का परिमाप। एक पूछा जाता परिमाप या परिधि, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप या फिर परिधि जो होता है, तो ये क्या होता है, पाई आर, क्या, पाई आर प्लस 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r। और इसी को अगर हम लोग देखिए, यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, पाई प्लस 2। ये भी रहता है कहीं पर ऑब्जेक्टिव अगर आपको दिया हुआ रहता है, ये दे देगा, नहीं तो फिर ये देता है, ठीक है। और इसी के आधार पर, सूत्र के आधार पर ही यानी आपका अर्धवृत्त का परिधि यानी निकल सकता है। चलिए अभी चलते हैं, यानी अर्धवृत्त का जब परिधि या परिमाप है तो इसका फिर क्षेत्रफल भी होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर जब वृत्त का क्षेत्रफल है तो 1/2, ये आधा हो गया, पाई आर स्क्वायर। इससे जब इसको गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्या,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का ही क्षेत्रफल से यानी हम लोग क्या किए, आधा किए, जो यानी क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। और वृत्त से संबंधित और एक प्रश्न जो है वो क्या पूछा जाता है, तो देखिए ये वृत्त है और इसको क्या बोले हम लोग, तिर्यकाखंड। इसका भी सूत्र पूछा जाता है, क्या, तिर्यकाखंड। तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर ये। और ये जो देखिए यहाँ पर आपको थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, चाहे जितना डिग्री यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसी को यहाँ बैठा कर तब यानी ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, तो तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल। और देखिए ये वृत्त है और यहां से छोटा सा क्या है आपका लघु वृत्तखंड। तो अगर दीर्घ वृत्तखंड ये हो गया दीर्घ, यहां से यहां तक, ये हो गया लघु। तो दीर्घ का अगर निकालना है तो उसके लिए आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ऐसे तो आपका सूत्र नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है, यहां से यहां तक तिर्जा डाल देना है, तब जाकर के ये आपका बन जाएगा क्या, एक त्रिभुज के रूप में। ठीक है, जिससे ये पूरा त्रिभुज आपका निकल जाएगा। तो ये टोटल अगर देखेंगे हम लोग इस तरह का खरबूजे के भाग की तरह इस तरह का है, तो ये है तिर्यकाखंड। तिर्यकाखंड से जब हम लोग इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही सब आपको देखना होता है, यानी व्यास बराबर जो होता है तो 2r होता है, तिर्जा बराबर यानी व्यास बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब पाई का मान देने के लिए बोलेगा 3.14 तो तब यानी हम लोग ये देते हैं। अगर उस हिसाब में पाई का मान ये न दर्शाया जाए तो हमेशा आपको 22/7 ही क्या करना है, प्रयोग में लाना है। तो 22/7 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी चलिए ये देखिए पाई बराबर इस तरह दिया गया है। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पाई बराबर ऑप्शन में आपको क्या, परिधि बट्टा व्यास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्या दिया हुआ रहेगा, या दिया हुआ रहेगा 2r दिया हुआ रहेगा, यानी 2r बराबर क्या, व्यास इस तरह दिया हुआ रहेगा। नहीं तो फिर आप और देखिए परिधि जो होता है तो क्या होता है 2πr और बट्टे में है 2 क्या, ठीक है, या फिर यहां दिया हुआ रहेगा व्यास। ठीक है, तो चलिए परिधि बराबर क्या होता है, पाई इंटू व्यास यानी पाई इंटू 2r। तो वृत्त का परिधि हो गया 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये वलय का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई, और ये बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटे आर स्क्वायर, यानी बड़ा त्रिज्या आपको यहाँ बैठा देना है और छोटे त्रिज्या। और अभी क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्या,
चाहे ये दिया हुआ रहेगा 2 ब्रैकेट पाई प्लस सॉरी आर ब्रैकेट पाई प्लस 2, नहीं तो आपका दिया हुआ रहेगा पाई आर प्लस 2 आर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग तो देख लीजिएगा। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब दिया हुआ रहेगा तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, तो पाई आर स्क्वायर। जब अर्ध बोला गया है यानी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इससे जब इसको गुना किए तो पाई और आर स्क्वायर और बट्टे में। ठीक है, तो ये हो गया आपको वृत्त से संबंधित। अब आगे देखिए, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन, उन्हीं को देते रहेंगे। ठीक है, तो आज यही तक।